अफसर नहीं है, ये अफसर है बकरी चरवा। अच्छा, ये खाओ खाली नोट इनको दीजिए काम कराए नहीं। तो यहाँ का पदाधिकारी हरलाखी का जो पदाधिकारी है, हाँ, इनके पदाधिकारी। पदाधिकारी के द्वारा आप तो मरेंगे ही, इन लोग को साथ में लेके मरिएगा क्या? अभी हम बिहार के मधुबनी जिला हरलाखी प्रखंड उमगांव में अवस्थित ब्लॉक कार्यालय पे उपस्थित है। एक दलित परिवार अपने परिवार के सभी बच्चों के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आइए बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है, क्या दिक्कत है आपके साथ जो आज आप पूरे परिवार के साथ अनशन पे बैठे हुए हैं। जी जी, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया बिसोल से 2020-21 में 5 लाख रुपए का लोन लिए हुआ था, जिससे मेरा कारोबार जो है चल रहा था। लॉकडाउन में जो है सो कुछ हमारे साथ समस्या हुई, कुछ नुकसान हुआ। उसके बावजूद हम समय समय पर जो है सो बैंक ऑफ इंडिया बिसोल का किस्त हम देते रहे। लेकिन देखिए, राजनीतिक साजिश के तहत जो है सो हमारे सेविंग अकाउंट से लमसम 4.25 लाख रुपया जो है सो एक मुश्त काट करके हमारे कार को जो है सो बंद करवा दिया। आज काम बंद हुए करीब 4 महीना हुआ है। क्या चीज का व्यापार करते हैं? मेरा सर्फ का कारोबार था। अच्छा। उसी पे मेरा पूरा परिवार निर्भर करता है। मैं कमाऊंगा तभी तो मैं परिवार को खिलाऊंगा, उसी पे मेरा डिपेंड था। इससे पहले धांधली और गलती सिर्फ आपके साथ हुई है जी। या फिर और अन्य लोगों के साथ? नहीं, हमारे साथ तो हुई है। इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। उसको वहां से बैंक खाते से जो अवैध निकासी वगैरह होती है वो बहुत सारे हो रहे हैं। आप जाएंगे तो पहले कोई आवाज नहीं उठाया? नहीं, इससे पहले भी कई तरह के मुकदमे, कई तरह के आवाज हुई, कई तरह के कंप्लेन हुए हैं। कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैंक वाले कहते हैं कि भाई हम लोग कंपटीशन करके आए हैं, तो हम लोग को कैसे क्या है। अच्छा। वो लोग कंपटीशन करने का दावा देते हैं कि हमारे बैंक जब बैंक पढ़ लिख करके कंपटीशन करके हैं। गलती हमसे नहीं हो सकता है। और इस तरह के कई, इससे पहले भी एक महिला के साथ 4.5 लाख रुपए का निकासी हुआ सऊदी अरब से। आपके पास साक्ष्य क्या है? आप जो कह रहे हैं कि हमारे साथ लगभग 4.5-5 लाख की धांधली हुई है, आपके पास प्रूफ क्या है? पुरुष के बैंक अकाउंट से काटा गया तो साक्षात प्रूफ है, कोई मौखिक थोड़े है। अच्छा। अकाउंट से काटा गया पैसा है। इसीलिए मैं 15 से करीब 3 महीना पहले बैंक ऑफ इंडिया बिसोल के परिसर में हमने 8 दिन तक लगभग अनशन किया था। जो हमको यहाँ से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हरलाखी, सहकारिता पदाधिकारी महोदय हरलाखी और जोनल सिक्योरिटी पदाधिकारी राजेश कुमार के सभी मिलकर के जो है सो हमको आश्वासन दिए थे कि मोहन जी आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका काम जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग शुरू करवाएंगे, हमको कम से कम 30 दिन का समय दीजिए। आज 2.5 महीना बीतने को है, अभी तक मेरा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई बंद है, हम लोग भूखे मरने को भी बस है। इसलिए मजबूरन आज दोबारा से हमको यहाँ अनशन पे बैठना पड़ा है। आप पिछले 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई मिलने के लिए आए कि नहीं? अभी तक कोई भी आदमी, कोई पदाधिकारी हालचाल जानने के लिए, मिलने के लिए नहीं आया है। ये भी पूछने के लिए क्या बैठे क्या है, आपकी डिमांड क्या, कुछ नहीं पूछने के लिए। तो कब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? यहाँ जब तक भूखे तो मर जाएंगे। भूखे से मर जाते, इसलिए तो कहें कि या तो हम कह रहे हैं कि हमारी रोजी वापस दो, नहीं तो फांसी दो। हम लिखे हुए हैं कि यदि काम मांगना, रोजगार मांगना यदि अपराध है तो हमको फांसी दे। इसलिए जब तक हमारी रोजी वापस नहीं होती, हम यहाँ अनशन पे बैठे रहेंगे। हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। और सब परिवार साथ में रहेंगे, मरेंगे सब परिवार साथ में, जिएंगे सब परिवार साथ में। आप शिकायत नहीं की है? सब जगह शिकायत है। थाना प्रभारी खुद ही आए थे, सबको पता है इस बातों को। जब ब्लॉक पे हम बैंक पे जो हम अनशन में बैठे थे, सबको पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए कि हम लोग महादलित समाज से आते हैं, हमारे हाथ से कमजोर है, हम उन लोग को सेवा पानी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। आपके बैंक के मैनेजर कौन है? धीरज मनी नाम है। कहाँ का है वो ये पता नहीं है कहाँ का, लेकिन धीरज मनी नाम है। उसके गांव कहाँ है ये नहीं बता सकते। जबपुर में आप अनशन किए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो किस उम्मीद से फिर बैठे हुए हैं आप? उम्मीद से बैठे कि हम क्या करेंगे। किस पे उम्मीद है आपको कि कोई मिलने के लिए जी आएगा? देखिए, आस ही लगा तो आस ही पे दुनिया टिका हुआ है। हम आस लेके बैठे हुए कि मान लीजिए घर पे भी भूखे रहना है, तो हम यहाँ भी आके भूखे ही हैं। फर्क यही है कि बस हम वहाँ घर पे नहीं, हम यहाँ पे आके लड़के, हम चाहते हैं कि हम खुदकुशी नहीं करें, हम लड़के मरे। हमको तो खुदकुशी करने के लिए उकसा रहा है, मजबूर कर रहा है, हमको बात कर रहा है भूखे रहने को। आप तो मरेंगे ही, इन लोग को साथ में लेके मरिएगा क्या? जी जी, हम क्या साथ में मरेंगे। लोग पूछ रहे हैं, लोग के साथ भी घटना हुई, इनके खाते से निकासी हुई है करीब 10,000 रुपये। पूछिए पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीब हो गया। तो आपको क्या दिक्कत है जो आप अनशन में बैठे हुए भूखे प्यासे? मेरा सामाजिक है, अच्छा। समाज समाज का सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जी। बाबा आपको क्या दिक्कत, क्या नाम है आपका? हमको ना है मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा। हमको खाता पर से हाँ। 10,000 रुपया रमन चौधरी का लड़का हाँ। बिसोले बैंक का वो सहायक है, उसी बैंक से हमको 10,000 रुपया निकाल के हमको खाता से गायब कर दिया। प्रूफ है कुछ? हाँ प्रूफ है, खाता है नंबर है। खाता है, अपडेट का रखे हुए हैं? हाँ खाता में दिखाएगा। नहीं, अपडेट भी नहीं करता है? नहीं, कोई बैंक नहीं करता है। आपको मर भी जाएगा तो नहीं करेगा, जाके जांच लीजिए। तो आप प्रखंड परिसर में बैठे हुए हैं, किससे उम्मीद लेके यहाँ पर आए हैं? यहाँ उम्मीद है सरकार का, अगर अफसर आएगा, डीएम आएगा, कलेक्टर तो आएगा। अफसर तो रोज अगल बगल में बैठते हैं, कोई मिलने के लिए आए हैं? ये अफसर कभी नहीं पूछे है, हैं? ये अफसर है बकरी चरवा। अच्छा। ये खाओ खाली नोट इनको दीजिए, काम कराए नहीं तो नोट उसी है। के सामने बैठे हुए हैं? हाँ तो नोट दिए जिस अफसर को आप बकरी चरवा कर रहे हैं उसी के सामने बैठे हुए हैं? तो बैठे हुए उसी लगे ना। हाँ। जिसको नोट दीजिए तो काम करेगा, नहीं देगा तो आप मर जाइए, जिए, वो आपको मर्जी है, उसको मर्जी नहीं है। कहीं जाति देखकर तो आपके साथ ऐसा नहीं किया? जातीय भेदभाव ही है, नहीं तो वह कह रहे हैं कि उसी बैंक में एक परिवार को 5-5 को लोन दिया जाता है मकान बनाने के लिए, यहाँ कारोबार करने के लिए कुछ नहीं है। जबकि हम ईमानदारी से काम करें, क्या करें, साल में 90,000 से 1 लाख रुपये हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। उसके बाद टैक्स पेयर है, ऑन जीएसटी हम टैक्स भरते हैं, पक्के बिल पर सारा मांग मारते हैं, पक्के बिल पर सारा कारोबार है मेरा। इसके बावजूद मेरे साथ इस तरह से किया गया, देखा है कि उसका कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उसको हम कैसे कमजोर करें।
ठीक है, वो कमजोर करने के नियत से मेरे राजनीतिक प्रतिनिधि जो है सो बैंक आप से मिल उन्नति कर रहे थे अपनी करके जिंदगी में। जी बस वही पाँव खींचने के लिए कोई ना कोई आ गया। जी बस यही मेन मकसद उसका वही है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको चुनाव लड़ना महंगा पड़ गया? चुनाव लड़ना ही तो महंगा पड़ गया। 2 बार 2-5 वर्ष चुनाव लड़ रहे। एक बार जो है 2011 मेरी भाभी चुनाव लड़ी थी, जिसके कारण हमारे घर में घुस के हमारे परिवार के साथ 5 बार मारपीट किया गया, जिसका कई मुकदमे थाने में भी दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो ऐसे खुला घूमता है तो उन लोग का मनोबल बढ़ता है, उससे प्रशासन का भी सपोर्ट है, पदाधिकारी का, यहाँ ब्लॉक का भी सपोर्ट है, प्रशासन का भी सपोर्ट है और बैंक का भी सपोर्ट है। इसी वजह से हम लोग को शोषण कर पाता है लोग, नहीं तो ऐसे कैसे कर लेगा कि इतना बड़ा घटना करे उस पर कार्रवाई न हो। बाबा साहब का फोटो लगाए हुए, क्या लगता है कि बाबा साहब आपको इंसाफ दिला पाएंगे? बाबा साहब के ऊपर तो पूरी विश्व चल रही है, पूरे विश्व को इन्होंने इंसाफ दिलाया, तो हम एक छोटा सा तिनका सा आदमी, हमको कहे नहीं इंसाफ दिलवाएंगे, बस उन्हीं के बोलते आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाबा साहब, मोहन राम जी के साथ वास्तव में धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई है। इनके अकाउंट से वन टाइम में 3,74,000 रुपये की वन टाइम डेबिट किया गया है और ये राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है कि इस तरह करके मोहन राम के बिजनेस को चौपट किया जाए, इनके आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जाए, इनके बाल बच्चों का भी स्थिति ऐसी आ गई है कि भूखे मरने के लिए तैयार है। जो यहाँ का पदकारी हरलाखी का जो पदकारी है, हाँ, इनके पदाधिकारी। पदाधिकारी के द्वारा दोबारा पहले इससे पहले भी अनशन पर बैठा हुआ था, तो इनको आश्वासन दिया गया यहाँ का पदकारी के द्वारा कि हम आपका बैंक का मैनेजर से बैठकर इस बात का आपका क्लियर करके हम लोग आपका मैटर को सॉल्व कर देंगे, पर इन्होंने आश्वासन तक ही इनको रख दिया। यहाँ जाति भाव का बात है, ये हम लोग महादलित परिवार से आते हैं, महादलित जाति से आते हैं, इसलिए हमारे लोगों को साथ यहाँ का जो भारत सरकार का दिया हुआ जो सिस्टम है, बिहार सरकार का दिया हुआ जो सिस्टम है, इसमें सरकार तो दे रहे हैं हम लोग के गरीब गुरबा को ऊपर उठने के लिए ऑफर, पर यहाँ का कुछ ऐसे दलाल व्यक्ति और बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं जो जिन्होंने अपना बैंक और ब्लॉक का अड्डा बनाया है, उन लोगों के द्वारा हम लोग को साथ जाति भाव की बात कर रहा है। महादलित कैसे कह रहे हैं आप? आपके जाति के एक से एक बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े पोस्ट पर है, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दुनिया को एक अलग मिसाल दी। आप कैसे कह रहे हैं आपके साथ जाति की काट खेली जा रही है? यहाँ इसलिए जाति का काट किया जा रहा है कि हम लोग को साथ कह रहा है कि ये लोग मुसर है, चमार है, पासवान है, इनसे क्या इसको देना है, मतलब इसको लोन तोन के बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो बैंक से धक्के मार के भगा दिया जाता है हम लोग को। आपको लगता है कि हरलाखी से आपको इंसाफ मिल जाएगा या फिर जिला मुख्यालय मधुबनी जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि हरलाखी से ही मुझे न्याय मिलेगा। आप लोग हैं भाया मीडिया, आप लोग जानकारी देंगे समाज को, हमारे समाज जो है हमारे न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है और सर हमको न्याय मिलेगा, हमको पूरी उम्मीद। इनका साफ साफ कहना है कि इनके साथ धांधली हुई है और ये अपने ज़िंदगी में उन्नति कर रहे थे, लेकिन इनका सिर्फ यही दोष है कि ये पूर्व में चुनाव लड़े और शायद राजनीतिक भावना से इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम नीच जाति के, इसलिए हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है और हमें इंसाफ नहीं मिल पा रही है। हम पूर्व में भी धरना पर बैठे हुए थे और फिर से धरना पर बैठने की नौबत आ गई।